ओके, क्या बोल रहे हैं ये? शो द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, अमोनिया है। इनको क्या करना है अपने को? मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। अभी कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, तो सबसे पहले हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर ही लेते हैं। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड में कैसा हो रहा है कि आपका फॉर्मूला है CO2, राइट? तो मैं आपको पहले उसका सिचुएशन बता देता हूँ। कार्बन का जो ये है, क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक नंबर है, तो वो है 6। एटॉमिक नंबर कितना है? 6 इज द एटॉमिक नंबर। तो कॉन्फ़िगरेशन कितनी आएगी उसकी? 2,4 आएगी, करेक्ट। और दूसरा जो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 2,6, बराबर है। तो 2,6 विल बी दी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें हो क्या रहा है सिचुएशन कि आपको दो ऑक्सीजन लग रहे हैं, राइट? मतलब फॉर्मूले में लिखा है कि एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है। O2 का मतलब क्या है? दो ऑक्सीजन है। इसका मतलब एक अब ऑक्सीजन को कितने की जरूरत है? ऑक्सीजन को कितने की जरूरत है? यहाँ पे 6 है। टोटल कितने चाहिए? लास्ट के शेल में 8 चाहिए। ओके, तो 6 प्लस हाउ मच विल बी 8? 6 प्लस हाउ मच विल बी 8? तो 2, है ना? 2 करने से हो जाएगा, राइट? ओके, सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, करेक्ट? ओके, तो होता क्या है ना कि आपका ये जो कार्बन है, उसको उसको लास्ट के शेल में 8 चाहिए। ओके, तो 4 का 8 कैसे कर सकते हैं हम लोग? 4 का 8 कैसे कर सकते हैं? कितने की जरूरत है? 4 की जरूरत है। और यहाँ पे इसके पास 6 है, राइट? इसका 8 कैसे कर सकते हैं हम लोग? 6 प्लस 2 करके, फिर 8 होगा, राइट? तो दैट मीन्स ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 8 हो जाते हैं, राइट? और कार्बन कितना शेयर करेगा? कार्बन को 4 चाहिए, है ना? तब जाके 8 होता है। कार्बन 4 शेयर करेगा, ठीक। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि हम किस तरीके से बता रहे हैं। ये हमको कैसे पता कि ये 4 ही शेयर करेगा? क्योंकि 4 प्लस 4 8 होता है। और हमको कैसे पता कि ये 2 ही शेयर करेगा? क्योंकि 6 प्लस 2 8 होता है। दैट्स हाउ वी नो। इसको अभी अपने को क्या करना है? शॉर्ट फॉर्म में लिखना है आंसर। क्या है पहला पॉइंट रहेगा अपना? कार्बन शेयर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं दोनों के, फिर हम बात करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्बन की, है ना? कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? 2,4। और ऑक्सीजन की कितनी है? 2,6, ठीक। उसके बाद हम स्टेटमेंट लिखना शुरू करेंगे अभी। कार्बन शेयर्स कितना करता है? शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ ईच ऑक्सीजन एटम। कार्बन कितना शेयर कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है विथ ईच ऑक्सीजन एटम। एंड ईच ऑक्सीजन ऑल्सो शेयर्स, हर एक एक ऑक्सीजन भी कितना शेयर करता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स, एज वी डिस्कस। ऑल्सो शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ कार्बन, करेक्ट। दस कौन सा बॉन्ड बना रहे हो? डबल बॉन्ड। दस 2 डबल कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म। 2 डबल कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर ही रहे हैं तो दिस इज हाउ यू शो द स्ट्रक्चर। आप इस तरीके से बता दो कि ऑक्सीजन, आपका कार्बन, करेक्ट, ये आपका ऑक्सीजन, और बीच में क्या बताना है आपको? डबल बॉन्ड बताने हैं, राइट? ये आपका डबल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड। तो दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज हाउ यू कैन शो। रही बात आपको मतलब कंबाइन करके अगर बताना है, स्ट्रक्चर कंबाइन करके अगर बताना है, ओके, तो वैसे भी आप कर सकते हैं वैसे, लेकिन बोला नहीं है, राइट? शो द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, तो ऐसे थे आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर निकाल के करना है, हाँ, तो ठीक है, आपको फिर ऑक्सीजन बताना पड़ेगा, ठीक है। लेट अस डू दैट। छोटा छोटा जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं। ओके, तो ये रहा मेरा फर्स्ट शेल। इसी को थोड़ा बड़ा बड़ा बना लेता हूं मैं। ये हो गया आपका सेकंड शेल, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड शेल, ठीक। नाउ व्हाट विल डू इज, इसमें और एक ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, और सेंटर में मैं क्या करता हूं? कार्बन को बता देता हूं, ठीक है। ओके, इसको हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, अगर एक्स्ट्रा हमको लगा तो।
तो ये प्लस कर देता है दोनों के बीच में। ओके, और यहाँ पर तीनों के न्यूक्लियस बता देता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, राइट। अभी सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन का बता देंगे। ये हमारे ऑक्सीजन पकड़ लेते हैं हम लोग, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है सपोज। ऑक्सीजन में क्या बताना है आपको, 2,6, चलो बता देते हैं 2,6। तो दिस इज 1, 2 और 2,6, ये दो बता दिया आपने, दो बता दिए, दो। अभी आपको 6 बताने हैं, राइट, ऑक्सीजन के। अगर तो 6 बताने हैं तो विल डू वन थिंग, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। क्या यही बताना है इस साइड से? यस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये हो गया। अभी अपने को क्या करना है, कार्बन का भी बताना है, राइट। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव। अब कार्बन का कैसा है, 2,4 है। ओके, तो 2 बता देंगे अपन, और लास्ट के शेल में अपन कितने बता देंगे, 4 बता देंगे, ठीक है। ओके, ये हो गया अपने डायग्राम कंप्लीट, राइट। ओके, अभी एरो बता रहे हैं हम लोग, एरो बता रहे हैं। अभी तीनों को हम लोग कंबाइन करके बता देंगे, ठीक है। तीनों को क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। ओके, तो ये रहा फर्स्ट, ये रहा फर्स्ट, ये रहा दूसरा। आपको कितने बताने हैं वैसे, 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके बताने हैं, राइट। ओके, तो इसलिए थोड़ा इंटरसेक्शन अच्छा खासा रखेंगे अपन। ओके, तो ये जो गैप है ना इन दोनों के बीच में का, थोड़ा बड़ा रखो ताकि वो इलेक्ट्रॉन सब दिख सके। अभी न्यूक्लियस निकाल लेते जल्दी जल्दी सबके। ओके, अंदर सबके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। ओके, तो ये रहा आपके 2 इलेक्ट्रॉन सबके पास, नथिंग न्यू अबाउट इट। अभी लास्ट के शेल में आपको कितने बताने हैं, 8 बताने हैं, राइट। तो यू हैव 3, 4, 5, 6, 8 बताने, लेकिन ऑक्सीजन कितना शेयर कर रहा है, 2 शेयर कर रहा है। ऑक्सीजन कितना शेयर कर रहा है, 2 शेयर कर रहा है। ओके, तो कार्बन भी उसके 2 शेयर कर रहा है, राइट। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है, ऑक्सीजन 2 शेयर कर रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन भी 2 शेयर कर रहा है। अभी ऑक्सीजन के लास्ट के शेल में कितने थे, 6 थे। 6 में से उसने कितने शेयर किए, 2 शेयर किए, राइट। 6 में से कितने शेयर किए, 2 शेयर किए, तो बचेंगे कितने, 4। तो मतलब 4 बच रहे उसके लास्ट के शेल में, तो वो 4 आपको बताना पड़ेगा सेपरेटली। 1, 2, ये आपका 3 और ये आपका 4। वैसे ही आप यहाँ पे बता दो, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ठीक है, हो गया। नो, इट्स डन। लेकिन कार्बन का बाकी है ना, कार्बन के इसमें लास्ट के शेल में कितने थे, 4 ही थे, और वो चारों के 4 शेयर हो गए थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज योर CO2 मॉलिक्यूल गैस। अभी इसको अपन एक काम करेंगे, नाम लिख देंगे, इसको अपन साइड में रखेंगे, अगर जरूरत पड़ती है तो अपने को और एक की। इसका नाम क्या है बाय द वे, ये आपका ऑक्सीजन एटम है, ये ऑक्सीजन एटम है आपका। ये भी आपका ऑक्सीजन एटम है, और ये आपका कार्बन एटम, ठीक है। और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। ये जरूरी नहीं है एक्चुअली, लेकिन पता नहीं यार, मतलब उन्होंने शो बोला है तो मैंने आपको सब बता दिया, मतलब ये स्ट्रक्चर भी और कैसे वो हो रहा है डायग्राम के साथ वो भी बता दिया, ठीक है। ओके, अभी हमारा जो सेकंड वाला है वो है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके बारे में बात करता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड को समझने के पहले आपको देखना पड़ेगा कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 और कॉन्फ़िगरेशन आती है 1। उसके बाद आता है सल्फर, और सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है, 16 है, राइट। तो 286 आएगा उसका। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है, 16 है ना। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन कितनी आएगी उसकी, 286 आएगी। अभी हाइड्रोजन को लास्ट के शेल में कितना चाहिए, लास्ट के शेल में कितना चाहिए, 2 चाहिए। अब 2 के लिए कितना इलेक्ट्रॉन उसको जरूरी है, 1 जरूरी है। और व्हाट अबाउट सल्फर, सल्फर का सीन अलग है, सल्फर के पास 6 ऑलरेडी है। ओके, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना, हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट करना है, तो उसको बस 1 की जरूरत है, 2 मिल गए तो डुप्लेट कंप्लीट हो जाती है। लेकिन सल्फर को कैसा है,
सल्फर को चाहिए 2, 6 + 2 कितना होगा 8, तो 8 करने के लिए उसको क्या चाहिए, सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है इसको। तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे आपको, 2 हाइड्रोजन लग रहे हैं एज इन द फॉर्मूला 2 बोला है, तो हाइड्रोजन इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और सल्फर कितना इलेक्ट्रॉन को शेयर करने वाला है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने वाला है, करेक्ट। जितना लगता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उतना शेयरिंग होता है, तो जैसे कि 6 + 2 8 होगा, तो 2 का शेयरिंग करेगा। तो कैन वी स्टार्ट देन, इसको अपन क्या करेंगे, स्टेटमेंट के फॉर्म में पहले लिखेंगे और फिर उसका ये भी बता देंगे, क्या बोल सकते हैं, द रियल आंसर, है ना, मतलब विद द डायग्राम। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे हमारा पहला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हो गया पहला पॉइंट। इसके अंदर हम लोग सल्फर के बारे में लिखेंगे, लेकिन सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। ओके, तो सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई, सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 6, और दूसरा कौन है आपका, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s है, राइट। चलो ठीक है। सेकंड पॉइंट जो है आपका सल्फर के रिगार्डिंग, तो सल्फर शेयर, सल्फर कितना शेयर करता है, 1 इलेक्ट्रॉन विथ ईच हाइड्रोजन आइटम। सल्फर कितना शेयर करता है, 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है विथ ईच हाइड्रोजन आइटम, और 10 2 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, 2 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। अब रही बात स्ट्रक्चर की, ओके, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। हाँ, बाय द वे आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, इस तरीके से। हाँ, लेकिन स्ट्रक्चर के पहले एक पॉइंट ऐड कर लेते हैं अपन, टाइप ऑफ बॉन्ड। ओके, तो टाइप ऑफ बॉन्ड कौन सा ही है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। ओके, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, आपका हाइड्रोजन, करेक्ट, आपका सल्फर और आपका हाइड्रोजन, और उनके बीच में क्या है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स। हो गया, दैट्स इट। अगर आपको डायग्राम के फॉर्म में इसको बताना है तो देखो भाई, सबसे पहले आपको क्या लगने वाला है, सल्फर लगने वाला है, वो भी 3 ऑर्बिट्स के साथ। ओके ठीक है, तो अपन 3 ऑर्बिट्स के साथ वाला निकालेंगे। ये पहला, इसके कितने ऑर्बिट चाहिए आपको, ऐसे 3 चाहिए, तो ये दूसरा, ओके, और तीसरा। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, बहुत ही चिपक के हो रहा है। इज दिस करेक्ट, हाँ ठीक है। तो आपके ये सल्फर के लिए हो गए, राइट, 3 ऑर्बिट्स। और आपको और कौन चाहिए, हाइड्रोजन एक चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन का दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन इज क्या बोल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, राइट। हाइड्रोजन को बस एक शेल की जरूरत है। ठीक है, तो ये है आपका हाइड्रोजन, ठीक है। ओके, अभी जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन क्या करेंगे, जस्ट फॉर सिक्योरिटी, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इसको कॉपी कर लेते नीचे, जरूरत पड़ी तो अगर उसमें से किसी की। ओके, तो न्यूक्लियस बता देते सबसे पहले, लेट अस ड्रॉ द न्यूक्लियस फर्स्ट। न्यूक्लियस बता दिए। अभी हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स बताना है, सिर्फ 1 बताना है, तो 1। सल्फर को कैसे बताना है, 286, मतलब पहले शेल में आपको कितने बताने हैं, 2 बताने हैं। दूसरे शेल में कितने बताने हैं, सल्फर है ना ये, ओके, तो सल्फर के अंदर दूसरे शेल में 8 बताने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। और लास्ट के शेल में कितने बताने हैं, 6 बताने हैं आपको, तो 1 2 3 4 5 और 6, बराबर है, 6 बता दिया आपने। और हाइड्रोजन को यहां पर कितना बताना है, 1 ही बताना है, करेक्ट, हो गया। अभी इसको आपको कंबाइन करके बताना है, सही है, ये प्लस और बीच में एक एरो देंगे हम लोग। ओके, अभी आपको ये कंबाइन करके बताना है सब कुछ, करेक्ट। तो अपन एक काम करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, है ना, बीच में सल्फर को रखते हैं, और हाइड्रोजन जो है दोनों तरफ से रख लेंगे अपन उसको, यहां से एक और यहां पे एक, ठीक। ओके, अभी आपके न्यूक्लियस निकाल लेते हैं सबसे पहले, दिस इज माय फर्स्ट न्यूक्लियस, मैं सेकंड न्यूक्लियस सल्फर का, और ये
हाइड्रोजन का फिर से, हाइड्रोजन का पहले खत्म कर देते हैं, ठीक है। वो शेयरिंग में कितने देने वाले हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन्स देने वाले, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बता दिए मैंने, ठीक है। थोड़ा गैप कम था वहां पे तो मैंने कैसे तो भी एडजस्ट कर लिया उसको। 2 इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, ठीक है। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बता दिए मैंने, 2 and 2, ठीक है, वो खत्म हो गया। अभी सल्फर का जो बचा हुआ है वो आप बता दो। सल्फर के पास ओरिजिनल कितने हैं, 6 हैं, और उसमें से कितने शेयर किए उसने, 2 शेयर किए, तो 6 - 2 कितना होता है, 4। मतलब आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स को अभी भी बताना है। ओके, सो दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। 4 इलेक्ट्रॉन्स को आपको बताना था तो बता दिया आपने। और अंदर कितने बताने बाय द वे, अंदर तो 8 है, राइट, अंदर तो 8 है, तो 8 बता देता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और अंदर के सबसे इनर मोस्ट शेल में 2 है, हो गया, दैट्स इट। तो दिस इज योर मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट, ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, सही है। ओके, तो इसको अपन साइड में रख लेंगे, इसकी तो जरूरत नहीं थी अपने को, फिर भी रख लेते हैं, है ना, जरूरत पड़ी तो। इसका नाम क्या है वैसे, हु इज दिस, दिस इज हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन का एटम है। ये भी कौन सा एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है। और ये कौन सा एटम है, ये सल्फर का एटम, करेक्ट। ओके, और ये किसका मॉलिक्यूल है, राइट, ये हाइड्रोजन सल्फाइड का मॉलिक्यूल है, दिस इज अ मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल। ओके, इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ये बताना है। अब यहाँ पे अमोनियम के अंदर कितने हाइड्रोजन के एटम ले रहे हैं हम लोग, 3 ले रहे हैं, और नाइट्रोजन कितना ले रहे हैं, नाइट्रोजन एक ही ले रहे हैं। तो नाइट्रोजन का पहले मैं आपको समझा देता हूँ, देखो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 7 है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 2,5। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1, कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 1 ही आएगी, करेक्ट। अब यहाँ पे जरा ध्यान दो, नाइट्रोजन का एम है कि लास्ट के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 5 प्लस कितना विल बी इक्वल्स टू 8, तो 3। तो मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने वाला है, उसको चाहिए, और वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, है। और हाइड्रोजन का एम क्या है, हाइड्रोजन का एम है कि लास्ट के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, डुप्लीट कंप्लीट करना है, तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की। 1 इलेक्ट्रॉन अगर मिल गया तो डुप्लीट कंप्लीट हो जाता है, हाइड्रोजन इज वेरी वेरी हैप्पी, करेक्ट। तो इसी को अपन क्या करेंगे, अभी स्टेटमेंट के फॉर्म में पहले लिखेंगे, फिर अपन उसका डिटेल्ड आंसर, मतलब उसका डायग्राम भी वगैरह मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। ओके, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो 2,7, और हाइड्रोजन की आप बात कर रहे हैं तो 1। अब यहाँ पे पहला पॉइंट जो हम लोग लिखने वाले हैं वो है द डिटेल्स, राइट, रिगार्डिंग द एटम। ओके, तो नाइट्रोजन शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन विथ ईच हाइड्रोजन एटम, करेक्ट। और 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो सही है ना, नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी, 3 इलेक्ट्रॉन्स की, राइट। अब वो 3 एक एटम के साथ भी शेयर कर सकता है, या फिर 3 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके, मतलब 1 1 1, वो एक एक हाइड्रोजन एटम के साथ भी शेयर कर सकता है। मतलब इसको कोई ऐसा भी एटम चलेगा नाइट्रोजन को जो एक साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता हो, या फिर हाइड्रोजन जैसे 3 चलेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हम लोग कितने ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, तो 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स यहाँ पे हमारा बन रहे हैं। तो टाइप ऑफ बॉन्ड कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, वी आर यूजिंग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कौन सा बॉन्ड यूज कर रहे हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड यूज कर रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक।
अब इसमें बॉन्डिंग बतानी है आपको, तो ये रहा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये रहा एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और ये रहा एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। हो गया। सो दिस इज योर स्ट्रक्चर। नाउ अगर आपको वो सर्कल्स के फॉर्म में बताना है तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन ये हाइड्रोजन को उठा लेते हैं, ये आपको अपने को लगने वाला है ना, 3 वैसे लगने वाले हैं, करेक्ट। 2 और 3 लगने वाले हैं। ठीक है, ओके। अभी इसके बीच में आपको कौन लगने वाला है? एक नाइट्रोजन भी लगने वाला है। नाइट्रोजन, ओके ठीक है, नाइट्रोजन को ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बताया अपन ने, ये येलो मतलब उसका न्यूक्लियस है। अभी नाइट्रोजन में कितने शेल्स हैं? 2 शेल्स हैं। तो एक काम कर लेता है, अपने पास ना 2 सर्कल का एक है, हाँ ये वाला, इसको ले लेते हैं अपन। विल टेक दिस, इसको ले लेते हैं। ये आपका ना 2 शेल का है, दिस इज ऑफ 2 शेल। ये आपका नाइट्रोजन बोल के काम करेगा डेफिनेटली। क्या बोल के काम करेगा? दिस विल डेफिनेटली वर्क एज नाइट्रोजन। ओके, अभी नाइट्रोजन के हम लोग बता देते हैं। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स कितने बताने हैं आपको? 2,5 है ना, तो 2 अंदर से बता देंगे हम लोग, 2 अंदर से बता देंगे, आपका ये न्यूक्लियस बता देंगे, और 5 इलेक्ट्रॉन्स को बता देंगे। ठीक है, तो दैट इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। ठीक है, ओके। अभी एक काम कर लेते हैं, लेट अस सेपरेट दीज थोड़ा सा, क्योंकि बीच में कैसा है ना, मैं प्लस साइन नहीं बता पा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसको अलग कर लेता हूँ। तो इनके बीच में कौन सा साइन बताना है? प्लस, है ना, सब में प्लस बताना है, प्लस प्लस प्लस। ओके, तो अभी एरो करके आपने को अभी ये कंबाइन करना है सबको, राइट। ओके, तो सबसे पहले अपन किसको लेंगे? विल टेक दैट नाइट्रोजन फर्स्ट, 2 सर्कल वाला। ओके, 2 सर्कल वाला ले लेंगे अपन जल्दी से। ये रहा ये, और आपके जो हाइड्रोजन के लगने वाले हैं उसको भी ले लेते हैं, ये वाली, ये 1, ये 2, और ये रहा 3। ठीक है, अभी ये आपके हाइड्रोजन के सही है। अभी इसमें हो क्या रहा है, आपके न्यूक्लियस को आपको बताना है सबसे पहले। ओके, तो न्यूक्लियस को बताया आपने। नो, जो हाइड्रोजन है आपका, देखो सिचुएशन कैसा है कि इलेक्ट्रॉन्स को बताना है आपको, राइट। तो ये रहा आपका फर्स्ट, ये रहा आपका सेकंड, और हाइड्रोजन कितना शेयरिंग कर रहा है? एक एक शेयर कर रहा है, और आपका नाइट्रोजन भी एक एक शेयर कर रहा है, राइट। तो हमने शेयरिंग वाले बता दी, करेक्ट। दो दो का सब में शेयरिंग बता दिया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो हाइड्रोजन का तो निपट गया, सल्फर का देख ले, अपना नाइट्रोजन का देख लेते हैं। नाइट्रोजन के पास ओरिजिनली कितने एटम्स थे? ओरिजिनली अरे यार, आई एम सो सॉरी, ये 2,7 कैसे लिखा मैंने? 2,5, हाँ। तो उसके पास कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन्स है, करेक्ट। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 में से उसने कितने शेयर कर लिए? 3 शेयर कर लिए, तो बचे कितने? 2, है ना। तो अपन वो दिखा देंगे फिर, 1 2 3, 2 दिखाना पड़ेगा, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बता देता हूँ मैं, यहाँ पर एक बता देता हूँ। हो गया फिर। तो अभी देख लो कितना नाइट्रोजन का हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, नाइट्रोजन का भी फिक्स हो रहा है। तो क्या ये अमोनिया मॉलिक्यूल है फिर अभी? यस, दिस इज अमोनिया का मॉलिक्यूल, दिस इज अमोनिया का मॉलिक्यूल, डेफिनेटली दिस इज योर आंसर।